आप जिस शिप के कैप्टन हैं, हाँ। उस शिप में कितना फ्यूल आता है? उसमें 2000 टन फ्यूल आ जाता है। उसको बोलते हैं वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल। 1 नॉट 1.852 किलोमीटर होता है। द बाइक इज़ वेरी स्पेशल। अब आप ये देखिए, इसका शेप है बिल्कुल जहाज़ की तरह हाँ। है ना। हम बैठते हैं, जहाज़ का आगे का फॉरवर्ड पार्ट जो होता है वो ऐसा होता है, पीछे जो टेल होती है जहाज़ की ऐसी होती है। बेसिकली ये अपनी बाइक हाँ, को रिलेट शिप कर से रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। शिप से रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। फिर ये वाला जो शेप है, ये शिप हाँ, का पीछे ये वाला शिप शेप का है। स्टर्न हाँ। बोलते हैं जहाज़ को। ओके। तो उसके जहाज़ का स्टर्न को रेजोनेट करता है। हाँ। तो थोड़ा सा फीलिंग तो आती है जहाज़ की। एंड प्लस चलाने में ठीक है, जहाज़ की स्पीड 20 के आसपास होती है, बट 20 नॉट 20 नॉट। बट इसकी स्पीड कई गुना ज़्यादा है उससे। और दूसरी चीज ये भी है कि लाइट को अंदर से देख लो ना, तो अंदर भी चीजें क्रिएट कर रखी हैं। और यहाँ पे एक ये प्रोजेक्टर आ जाता है, एलईडी प्रोजेक्टर होगा ये बीम वाला। अगर नीचे वाला टायर दिखाते हैं तो डबल डिस्क के साथ में, क्योंकि ये जो बाइक होती है ये काफी पावरफुल है। इस हाँ। न्यू मॉन्स्टर में इन्होंने ये फेयरिंग थोड़ी सी कम की है। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली उनका एक बीम होता था, उसको मेरे को नाम बिल्कुल याद नहीं है इस हाँ। टाइम पे, बट वो उन्होंने हटाया है। तो जो ओरिजिनल मॉन्स्टर शुरू से 1970 से कुछ आ रही थी, ओके। उसमें यहाँ पे वो फ्रेम होता था, टेस्टेस्टेरा फ्रेम बोलते हैं उसको। तो वो फ्रेम उन्होंने हटा दिया है। दिस इज जो अभी 2022 में आई है, उन्होंने फ्रेम बिल्कुल हटा के थोड़ा सा लाइटर कर दिया है। स्लीक भी है वही है ना? स्लीक हो गई है, 20-30 किलो कम करा है, उसकी वजह से टॉर्क बढ़ गया है। एग्जॉस्ट नोट तो भी हम सुना देंगे, बट एग्जॉस्ट देख लो, ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट है, क्योंकि ये एल ट्विन मोटरसाइकिल है ना? हाँ जी, बिल्कुल। एल ट्विन मोटरसाइकिल है। पीछे BS की वजह से, BS6 की वजह से इसको छोटे छोटे कर दिए गए हैं कि ज्यादा लाउड साउंड ना हो, बिल्कुल। ज्यादा कम भी साउंड ना हो। हाँ जी। और हमने सुना भी है अभी इसका साउंड, एक बार और सुनाते हैं। एक बार इसको स्टार्ट करके रैप कर दो कि एक्चुअल में है कैसा साउंड इसका। ये एल ट्विन इंजन है, एल ट्विन इंजन। रेव। बस अब इसमें हमने ना एक एग्जॉस्ट लगा हुआ देखा है इस मोटरसाइकिल में। जब वो एग्जॉस्ट लग जाता है ना तो मजा आ जाता है। बिल्कुल, उसका नाम मेरे को जितना याद है उतना बोलते हैं टर्मिजियोनी एग्जॉस्ट। आपने अगर ऑडी देखी हो, ऑडी कार्स में आजकल जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं, सीक्वेंशियल है ना। तो और आपका डुकाटी इज ओन्ड बाय ऑडी ग्रुप, तो उन्होंने यहाँ पे भी वही टोन दिखाने का कोशिश किया है जो सीक्वेंशियल कहीं ना कहीं से इन्होंने कहीं ना लिया। कहीं, yes। लेकिन चलो सही है कि वो वाली चीजें भी इस बाइक्स में लेके आ रहे हैं। और ये बाइक कोई सस्ती भी नहीं है नॉर्मल कार से। बिल्कुल। कि कितने की है बाइक? ये मेरे को 15 लाख ऑन रोड पड़ी। 15 लाख ऑन रोड है ये मोटरसाइकिल। हाँ जी, हाँ जी। और 15 लाख में कितनी सारी गाड़ियां हैं मार्केट के अंदर, देखा जाए काफी है। लेकिन जो जिसको बाइक का शौक होता है उसको बाइक का ही शौक होता है। बिल्कुल। टेल लाइट है, एक्चुअली थोड़ा सा पास आकर दिखाओ। टेल लाइट का भी डिजाइन जो है ना काफी आउटस्टैंडिंग सा है। ऐसे करके कनेक्टिंग टेल लाइंस जा रहे हैं और यहाँ पे ना वाई क्रिएट हो रहे हैं। और इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ऐसे करके ये ब्रेक लाइट काफी शार्प एंड क्रिस्प है। बिल्कुल। ये टायर जो है ये भी काफी मैसिव लग रहा है, क्योंकि काफी मोटा टायर है। तो ये 180 mm का थिक विड्थ है इसकी, और 17 इंचेस का ये टायर है। कितनी माइलेज दे दी होगी अब मेन जो चीज है? 15 लाख की मोटरसाइकिल। वो बोलते 14-15 के आसपास हैं, बट मेरे ख्याल से 12 के आसपास आनी चाहिए। 12 अराउंड 200 किलोमीटर चल रही है और इसका टैंक 13 के आसपास है। 13-14 लीटर। थोड़ा सा पास आके दिखाओ। 13 लीटर का टैंक है। जो इसके ये मिरर्स हैं ये काफी सॉलिड बिल्ड के मिरर्स हैं। बिल्कुल, बहुत सॉलिड बिल्ड के हैं, क्योंकि ये 15 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है। तो इसमें कंट्रोल्स क्या क्या है अगर आपको पता हो तो? कंट्रोल्स में ये तो आपका स्टार्ट स्टॉप स्विच है। ये आपका पार्किंग लाइट्स के लिए है। अगर मैं इसको बंद करूं, हैजर्ड लाइट, पार्किंग लाइट, ये ऑन करके आपके इंडिकेटर्स जल गए। और ये आपका हेडलाइट के लिए है। आपका ये 2 बटन्स जो हैं ये आपके सेटिंग्स मेन्यू के लिए हैं। और इसमें सेटिंग्स मेन्यू में अगर आप जाएं तो यहाँ पे राइडिंग मोड्स में आके आपके पास स्पोर्ट, टूरिंग और अर्बन है। कौन कौन से मोड्स पे चलाई है अभी? मैंने स्पोर्ट पे इनिशियली चलाई थी, और अर्बन और टूरिंग भी तो चला ही रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट रोज में। अभी मैं अर्बन पे आया हूँ, जो यहाँ पे आया हूँ। टूरिंग भी अभी लोगों के साथ में थोड़ा राइड पे गया था। हाफ अ डे हर एक मोड देख लिया है कैप्टन साहब ने। जो बोलते हैं ना वो देसी लैंग्वेज, कप्तान साहब है, हर एक मोड। अब जैसे हमारे जहाज पे जो इंजन होता है उसमें आपका स्लो अहेड, हाफ अहेड, फुल अहेड होता है। तो यहाँ पे आप मोड समझ लीजिए। सर एक बात बताओ आप लोगों को कि नॉट्स और किलोमीटर में कितना डिफरेंस है? 1 नॉट 1.852 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल 1.852 किलोमीटर। अगर 20 नॉट पे चलता है एक क्रूज शिप जो होता है, तो वो किलोमीटर के हिसाब से कितना चलता है? अप्रोक्सीमेटली आप लेके चलें तो 38-39 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो वो इतना स्लो क्यों चलता है? क्यों लोड बहुत होता है? आपको पानी का रेजिस्टेंस है। पानी का रेजिस्टेंस। अगर आप हवा काट रहे हैं, वहाँ पर आप जहाज पानी काटता है।
तो उसका रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से स्पीड कम होती है। इंजन्स बहुत पावरफुल होते हैं, ऐसा नहीं है, बट फिर भी लेकिन फिर उसका साइज भी है और फिर उसका रेजिस्टेंस है वाटर का। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वेट भी होगा उसके अंदर, माल भी होता होगा अंदर। बिल्कुल। तो इसमें जैसे फ्यूल कितना आ जाता है? फ्यूल 13 लीटर का टैंक है ये। 13 लीटर का टैंक? 13 लीटर का टैंक। आप जिस शिप के कैप्टन है, हाँ। उस शिप में कितना फ्यूल आता है? उसमें 2000 टन फ्यूल आ जाता है। 2000 टन? और 1 टन 1000 किलो होता है? 1 टन 1000 किलो होता है। 2000 टन? 2000 टन आप। और फ्यूल कौन सा होता है वो? फ्यूल आजकल क्योंकि एनवायरनमेंट का इतना वो इम्पैक्ट हो रहा है, तो हम बोलते हैं नहीं, उसको बोलते हैं वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल या फिर लो सल्फर गैस ऑयल। तो डीजल और हेवी फ्यूल ऑयल की जगह आजकल लो सल्फर यूज होता है। ओके, तो वो भी पेट्रोलियम का ही पार्ट है? बिल्कुल पेट्रोलियम का पार्ट है। उसी की तरह इसमें हम प्रीमियम पेट्रोल डालते हैं, इसमें स्पीड डलवाना पड़ता है। इसमें आप नॉर्मल पेट्रोल नहीं डाल सकते। इनको हजम नहीं होता है। बिल्कुल हजम नहीं होता इनको। फिर तो उसके अंदर वो वाला फ्यूल डलता है? हाँ जी। यार ये बड़ी ज्ञान वाली बातें सीखने को मिल रही हैं। अब ये बताओ कि 0 to 60 किया है अभी तक इसको भगा के? नहीं, वो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है। 0 to 40 तो किया ही होगा या नहीं किया? नहीं, एग्जैक्टली, आई डिड नॉट डू द टाइमिंग। इसमें कभी ऐसा डर लगा कि मैं रेड लाइट पे हूँ, थ्रॉटल दूंगा तो ये व्हीली पॉपअप हो जाएगी? नहीं, उसका इसमें ऑप्शन है। अच्छा, क्या है? दिखा दो जरा क्या चीज़ है। इसमें अगर जब आप राइडिंग मोड सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपके पास यहाँ पे इंजन होता है, ट्रैक्शन कंट्रोल होता है, एबीएस होता है, एक यहाँ पे चीज़ कहलाती है व्हीली कंट्रोल। अगर आप व्हीली कंट्रोल पे जाएं तो इसमें आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस लिखा है और सेफ एंड स्टेबल लिखा है। तो मैं उसको मूव कर सकता हूँ 3, अगर मैं 3 पे लाऊं तो जितना कम करूंगा मैं उतना व्हीली कंट्रोल कम हो जाएगा। देन अगर मैं स्पीड बढ़ाऊं तो व्हीली कर सकती है बाइक। इसी कंट्रोल में क्या होता होगा कि एकदम से नहीं होती होगी स्पीड? करेक्ट, आराम से बढ़ती होगी इजीली, कि पॉपअप ना ले ले। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इस पे तो लोगों ने बहुत ही स्टंट किए हैं। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि 15 लाख रुपए में और भी बहुत सारे ऑप्शन है नेकेड में? हाँ, नेकेड में बहुत सारे ऑप्शन है। बिल्कुल। इसी पे क्यों चले गए? इसके लुक अच्छा है, पहली बात। लुक अच्छा है, सिटिंग पोस्चर अच्छा है, जो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका सिटिंग पोस्चर देखें तो मैं ऑलमोस्ट सीधा बैठ रहा हूँ। और यू नो, अगर जो नॉर्मल सुपर बाइक्स होती हैं उसमें आपको थोड़ा आगे झुक के बैठना पड़ता है, फिर इवेंचुअली आपकी कमर वही ब्रेक डाउन हो जाती है। वही ब्रेक डाउन हो जाती है। अच्छा, एक चीज है, इसके अंदर एडजस्टेबल ब्रिम्बो ब्रेकिंग दे रखी है ना? हाँ जी। इसके शॉक्स भी एडजस्टेबल है या नहीं? चेक नहीं किया हुआ इसके? मैंने वो सब अभी चेक नहीं किया। बिल्कुल, अभी मेरे 15 दिन पुरानी बाइक है, मैंने बहुत ज्यादा कुछ इसके साथ वो किया नहीं। और ये जो है ये राइडर, अब एक और क्वेश्चन, इससे पहले कौन सी बाइक थी आपके पास? बिल्कुल भी नहीं, पहली बाइक है मेरी है। ये इनकी फर्स्ट बाइक है। हाँ। जो उन्होंने शिप से उतरते के साथ ही जोश में ये सोच के कि मेरे जो फेलो वो है मेरे लोग, फेलो राइडर्स या फिर जो भी होते हैं शिप पे, कि भाई वो बातें करते हैं कि मैं वहाँ गया था, यहाँ गया था, ऐसा करके। तो बस उसी शौक में आपने ले ली। तो इसका मतलब ये है कि शौक कभी भी क्रिएट हो सकता है। शौक कभी भी क्रिएट हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। अपनी टीनेज में हमेशा पढ़ते रहे, नेवी में जाते रहे। बिल्कुल। कितने साल हो गए होंगे आपको नेवी में? मेरे को 19 साल हो गए हैं मर्चेंट नेवी में। और आप देख लें, अगर 19 साल में आधा टाइम मैं घर पे होता हूँ, आधा टाइम जहाज पे होता हूँ। सो ले सकते हैं 8 साल, 8.5, 9 साल आपने वहाँ किए? वहाँ जहाज पे रहा, 9 साल यहाँ पे। जैसे पायलट को बोलते हैं कि उसका फ्लाई टाइम होता है। हाँ जी। आपका कितना? हमारा सी टाइम होता है। सी टाइम हमारा सी टाइम बोला जाता है। सी टाइम होता है, तो मतलब आपके पास आप कह सकते हैं 9-9.5 साल सी टाइम है मेरा। सी टाइम है। 9.5 साल का सी टाइम। ओके, अब जो है हमने इसका साउंड भी सुना दिया, सब कुछ बता दिया। अब आपने कभी इसका पता किया है कि इसकी मेंटेनेंस कितनी होती होगी? मेंटेनेंस में जो मेरे को जितना बताया गया उतना आपकी पहली 10,000 पे मेंटेनेंस होगी, विच विल कॉस्ट अराउंड between 10-15,000। इतना तो चलेगा। हाँ। उसके बाद एक होती है 20,000 पे, फिर 30,000 पे जो होती है इसकी, 30,000 पे मेन मेंटेनेंस होती है। अच्छा। जो जिसमें ये इंजन के वाल्व क्लियरेंसेस चेक होती हैं, वो सब करते हैं। उसमें बोलते हैं कि 25,000 के आसपास, 25-30 के आसपास लेके चले। तो अगर कोई जैसे प्लान कर रहा हो ये दुगाटी मॉन्स्टर होगा, क्योंकि है भी बहुत ही सेक्सी, अभी हम इसको आपको पूरा दिखा भी देंगे, काफी सेक्सी है, पूरी प्रॉपर लग रही है। क्या लगता है कि उसको जाना चाहिए इस मोटरसाइकिल पे या फिर? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर मैं राइडिंग एक्सपीरियंस देखूं तो मेरा अभी तक जितना 180 किलोमीटर चला है उतना बहुत बढ़िया रहा है। इसका टॉर्क इज़ वेरी गुड, टॉर्क काफ़ी अच्छा है। आप रेड लाइट पर खड़े हैं, आपने अपना स्पीड दिया, एग्जैक्टली, सडनली टॉर्क, बिकॉज़ टॉर्क इज वेरी गुड। यहाँ पे नंबर की बात नहीं है कि भाई इतना एनएम का टॉर्क है, इतना बीएचपी है, यहाँ पे है फीलिंग की बात। फीलिंग बहुत ही बढ़िया है, इसका साउंड बहुत बढ़िया है। हाँ। उस साउंड की वजह से यू फील लाइक इट इज़ अ प्रीमियम बाइक। एक तो प्रीमियम बाइक है ही, विच इज इट इज़।
एंड जो जोश मिल जाता है। बिल्कुल जोश आता है आपको, जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे आपका उधर जोश जो आता है वो इधर भी आता है। अरे वाह, बताओ आपको शिप पे ज्यादा अच्छा लगता है जब आप घर पे होते तो? वैसे ये तो खैर Equal है, equal। ये तो खैर सवाल ही नहीं बनता। इक्वल सवाल है लेकिन ऐसा नहीं है। तो जहाज पे काम के लिए जाते हैं, यहाँ हाँ। पे वेकेशन के लिए आते हैं। काफी मजा आ रहा है ये बाइक में, जितने भी मैं राइड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट एवरी डे मैं निकल जाता हूँ थोड़ा एक आध आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए इधर उधर हाईवे पे चले गए, तो आई एम एंजॉयिंग इट वेरी मच। एक मजा है इसके अंदर जो हाँ। राइडिंग, एक तो कंफर्ट बहुत है, कंफर्ट बहुत है, दूसरी चीज आपको एक्चुअल पावर मिल रही है। बिल्कुल दुकाटी का जो नोन है L2 इंजन वो मिल रहा है इसके अंदर, है ना। तीसरी चीज इसका जो फॉर्म फैक्टर है मोटरसाइकिल का काफी नॉर्मल सही है, ये कुछ स्लीक, इट इज वेरी स्लीक है, वेरी लाइट बाइक, तो इजी मनूवरेबल भी है, ट्रैफिक में आराम से मनूवर हो जाती है, बल्कि नहीं है और परेशानी नहीं होती कहीं पे, अगर कहीं पे आपको चढ़ाना है इसकी, जैसे अगर ग्राउंड क्लियरेंस भी दिखा दो तो ग्राउंड क्लियरेंस काफी आई थिंक इससे तो आप घूमने भी जा सकते हो लंबा अगर बिल्कुल टूरिंग वूरिंग इजीली हो जाएगी, इजीली टूरिंग। और ये नॉर्मल मोटरसाइकिल जो हम देखते हैं जिनकी 180 190 ग्राउंड क्लियरेंस होती है, उतनी ग्राउंड क्लियरेंस है उतनी है, तो इंडियन रोड के हिसाब से मेरे ख्याल से परफेक्ट सी मोटरसाइकिल बिल्कुल परफेक्ट है। इसका अगर आप, जैसे मैंने बताया कि ये बहुत लाइट है, इसका वेट जितना मैंने पढ़ा है अराउंड 168 kg का है, 160। और जो बाइक्स हैं आपकी स्क्रैम्बलर 180 की थी और एनफील्ड सब 200 के आसपास हैं, छोटी मोटरसाइकिल भी काफी लाइट बाइक हैवी होती है। हाँ। और जैसे 650 रॉयल एनफील्ड जिसमें लोहा भरा हुआ है वो बिल्कुल 200 किलो के आसपास है। हाँ, और मेरी वाली 220 की है। वो कौन सी है? वो भी वही है, लेकिन मैंने उसको बना रखा है। अच्छा, ओके। अब ये बताओ आप कैप्टन सर कि जैसे मोटरसाइकिल तो ले ली, अच्छी है, शार्प है, थोड़ा सा शिप से भी रिलेट कर रही है, शिप में ऐसा क्या होता है जब लोग उस पे जाते हैं, डेक पे खड़े होते हैं, तो उनको वॉमिटिंग होने लग जाती है या फिर परेशानी होने लग जाती है? सी में जहाज आपका फ्लोट कर रहा है, जैसे यहाँ पर आप बोट चला रहे हैं और आपका एक वेव आई तो बोट हिलेगी, वैसे ही जहाज बहुत बड़ा है फिर भी हिलता है। सी में, ओशन में आपकी वेव्स आती हैं, जहाज हिलता है, तो वो आपको मोशन सिकनेस होती है। मोशन सिकनेस होती है, अच्छा, तो वो मोशन सिकनेस होती है, यूं हिलता है, आगे पीछे भी हिलता है, तो हमारा एक वक्त में ब्रेन ये समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा। हाँ, करेक्ट, बिल्कुल। इतनी बड़ी पोजीशन पे होने के बाद में, और शौक ये वाला रख लिया, और ये भी अच्छा शौक है, और दूसरी बात एक टाइम भी निकालते हैं एक्चुअली राइडिंग के लिए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और हमारे जैसे बहुत सारे राइडर्स के लिए, कि भाई जरूरी नहीं है कि कोई जैसे सस्ती भी बाइक लेके चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो राइडर की उसके अंदर अगर है ना अंदर आत्मा, तो क्या बोलते हैं, वंस अ राइडर ऑलवेज अ राइडर। बिल्कुल। गाइस, ये है एक मॉन्स्टर जिसका हमने एक छोटा सा और सर के साथ में वीडियो बना के दिखाया है। ऐसी और बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं, और बाकी डिटेल के लिए kingindianmedia.com पर जाइए, बहुत सारी डिटेल मिल सकती है, और होप सो हम कोशिश करेंगे कि इन कैप्टन की भी वहाँ पे स्टोरी हम लेके आ सके। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडिया। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।